तो देखिए, इससे पहले आपको कुछ वीडियो इस चैनल पर डाल दिया गया है। उस वीडियो में आपको पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत 5 चैप्टर है, पूरे चैप्टर वाइज जो था महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बता दिया गया था वीडियो के माध्यम से कि प्रत्येक चैप्टर को जो आप याद करिएगा तो उस चैप्टर में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको याद करना है। क्योंकि होता क्या है कि विद्यार्थी सबका जो तरीका होता है, उस साल भर जो पढ़ते हैं उस क्रम में वह पढ़ करके कॉपी बनाते हैं, फेयर जो करते हैं वो काफी मोटा तगड़ा हो जाते हैं, जिस कारण विद्यार्थी को उस कॉपी को पढ़ने में थोड़ा सा परेशानी लगता है, भारी लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा थ्योरी रहता है, जिस कारण वह तैयारी नहीं कर पाता है। अब बाद में हम लोग जो सिलेक्टेड क्वेश्चन सजेशन सब देते हैं, क्रैश कोर्स करवाते हैं, विद्यार्थी सब केवल उसी को याद कर लेते हैं, रट लेते हैं और परीक्षा देने चले जाते हैं। और उसमें से मान लीजिए संजोग से अगर प्रश्न नहीं आया तो विद्यार्थी सब परेशान हो जाता है कि सेशन नहीं फंसा, मेरा एग्जाम खराब हो गया। तो इसीलिए हम आपको जिस समय छुट्टी दिए थे, बैच बंद किए थे, तो उस समय भी बताए थे कि आपको कॉपी को भी देखना है और साथ में क्रैश कोर्स वाले मटेरियल को भी देखना है। तब दोनों तरीका से तैयारी करना है, तब दोनों तरीका से अगर तैयारी रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। तो पूरे 5 गो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक, सरफेस केमिस्ट्री, ये सारा चीज का वीडियो बना करके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको डाल दिया गया है। अब आपको समय कम है, आपको मतलब कहना समझना यह है कि आप सभी कॉपी में जितने भी चैप्टर है उस सभी चीज को याद कर लीजिएगा। याद करना है तो उसको पहले से तो पढ़ने याद होगा ही, थोड़ा बहुत ब्रेन में सेटिंग कर लेना और क्रैश कोर्स वाले मटेरियल को भी आपको याद कर लेना है। तो हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं पूरे ऑर्गेनिक के अंतर्गत 4 गो चैप्टर है। पहला हो गया हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, दूसरा हो गया अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, तीसरा हो गया एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक, और चौथा हो गया एमीन। ये 4 गो चैप्टर है। इस चारों चैप्टर में कौन कौन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम इस चीज को बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूरे 4 चैप्टर मिला करके हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बता देते हैं, क्योंकि समय कम है। अब चैप्टर वाइज वीडियो बनाएंगे, चैप्टर वाइज आप सुनिएगा समझिएगा तो उतना समय है नहीं, तो पूरे ऑर्गेनिक का समझ लेना है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको है पहला एक्सरसाइज से लेकर के अंतिम तक का आपको समझ लेना है। ये हो गया आपको सबसे पहले रिमर-टिमेन रिएक्शन, रिमर-टिमेन रिएक्शन को देख लेना है। उसके बाद HVZ हेल-वोल्हाड-जेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन को देख लेना है। उसके बाद अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल का संघनन, अल्डोल कंडेंसेशन को देख लेना है। सेंड मेयर रिएक्शन को देख लेना है। टोलेंस रिएजेंट को आपको देख लेना है। टोलेंस रिएजेंट का जो रिएक्शन है ये सब 2-2 लाइन का है, इस सबको ध्यान में देख लीजिएगा, सेटिंग कर लीजिए ब्रेन में, कभी भूलिएगा नहीं, बेहतर परीक्षा आपका जाएगा। उसके बाद रोजेनमुंड रिडक्शन, कलीमेंसन रिएक्शन, कलीमेंसन रिडक्शन हो गया, इस चीज को देख लेना है। और भी कुछ रिएक्शन आपको है, जैसे कि बहुत सारे रिएक्शन है, रिमर-टिमेन हो गया, उसके बाद HVZ रिएक्शन हो गया, अल्डोल कंडेंसेशन हो गया, सेंड मेयर रिएक्शन हो गया, टोलेंस रिएजेंट, रोजेनमुंड रिएक्शन, कलीमेंसन रिएक्शन। उसके बाद आपको जो है एक क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण आपको पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहे थे आपको, जो क्वेश्चन है प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को कैसे प्राप्त किया जाता है तथा इसकी अभिक्रिया को लिखें। तो आपको लैब मेथड के द्वारा क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला CHCl3 होता है, क्लोरोफॉर्म को कैसे प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, इस रिएक्शन को देख लेना है, समझ लेना है। और उसके बाद कुछ रिएक्शन उसका है, एक्वस के OH के साथ क्लोरोफॉर्म का प्रतिक्रिया करवाना है, मतलब ये प्रॉपर्टीज हो गया। उसके बाद ये सिल्वर पाउडर का प्रतिक्रिया आपको क्लोरोफॉर्म के साथ होगा। अब फिर उसके बाद एसीटोन की प्रतिक्रिया, मतलब ये सब आपको क्लोरोफॉर्म के लैब मेथड से तैयारी करना है। और साथ में 3 गो प्रॉपर्टीज है, इस चीज को आपको पढ़ा दिया गया है, लिखा दिया गया, आप वहां देख लीजिएगा, पहले याद भी करा दिया गया, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनिलीन की क्षारीयता, एनिलीन, एनिलीन के मतलब होता है बेंजाइल एमीन, एनिलीन की क्षारीयता मिथाइल एमीन से कम होता है, क्यों कम होता है, इस चीज को लिखना है। 2-3 लाइन में आंसर इसका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको है एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन करने पर क्या प्राप्त होता है। एल्डिहाइड जैसे ऑक्सीडेशन किया जाता है, तो ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है, तो वही कहता है कि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन करने पर क्या प्राप्त होता है। फिर अब पावर ऑफ अल्कोहल क्या होता है,
तो पावर ऑफ अल्कोहल जो है एक प्रकार का ईंधन होता है जो मोटर सब में प्रयोग किया जाता है, इसको भी आपको देख लेना है। उसके बाद है अल्कोहल एवं फिनॉल में अंतर क्या होता है, इस चीज को देख लेना है। अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट एवं बॉइलिंग पॉइंट ईथर के मेल्टिंग पॉइंट एवं बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। कम होता है, क्यों होता है, इस चीज को भी आपको देख लेना है। और उसके बाद है कि कुछ क्वेश्चन आप लोग को क्रैश कोर्स में लिखा दिए थे, क्या होता है जब, क्या होता है जब वाले कुछ क्वेश्चन लगभग आपको हम 15 को लिखा दिए थे। तो ये व्हाट हैपेंस वाले कुछ टॉपिक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। उसमें से निश्चित रूप से 5 गो, अगर 5 मार्क में पूछेगा तो 5 गो रहेगा। जैसे पूछ देगा क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है, क्या होता है जब, पूछ देगा कि इथिलीन को या एसिटिलीन को रेड हॉट यूट्यूब से पास किया जाता है, ये सब आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको कुछ और महत्वपूर्ण रिएक्शन है ऑर्गेनिक के ही अंतर्गत, और भी कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इसको अगर आप देख लेते हैं तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। रिएक्शन हो गया ग्रोव रिएक्शन, टिल्डेन रिएक्शन, हुम्स डिकर रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन, कार्बाइलेमिन रिएक्शन, फ्रिजल क्राफ्ट रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, उर्ज फिटिंग रिएक्शन, केनिजारोज रिएक्शन, उसके बाद इलिमिनेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये सब रिएक्शन आपको पूरे ऑर्गेनिक में काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन है। ये सब रिएक्शन जो है आईआईटी सब में भी ये सब रिएक्शन आपको मैक्सिमम मतलब कि पूछने का चांस रहता है, ज्यादा पूछने का चांस रहता है। तो ये सब रिएक्शन आपको हो गया, इसको देख लेना है। यही सब रिएक्शन में से ऑर्गेनिक से क्या पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी यही सब अभिक्रिया को दे देता है, कह देता है कि ये कौन टाइप के रिएक्शन है। तो इस सब रिएक्शन को आप देख लीजिएगा। क्रैश कोर्स में भी आपको लिखा दिया गया है रिएक्शन। बाद में जब ऑर्गेनिक का चैप्टर चल रहा था मॉर्निंग में, जब आपका सिलेबस चल रहा था तो उस समय भी ये सब रिएक्शन को लिखा दिया गया था। आप वहां जाकर के बेहतर तरीका से आप सेटिंग कर सकते हैं, दिमाग में इस चीज को याद कर सकते हैं। उसके बाद आपको है ज्यूटर आयन से आप क्या समझते हैं, ज्यूटर आयन भी आपको बता दिया गया है, उसको देख लेना है। उसके बाद आपका जो है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होगा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नामांकन, नाम लिखना है कि अल्कोहल के नाम एल्डिहाइड, मतलब कि नामांकन आप लोग को बता दिया गया है। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बुक आता है, उस बुक से बता दिया गया था। तो आप नोमेनक्लेचर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कर सकते हैं, तो इसीलिए हम कोई कंपाउंड फाइनली आपको नहीं यहां पर लिखे हैं। वो क्रैश कोर्स में जब आप पढ़े होंगे तो उसमें हम कुछ सेलेक्टेड कंपाउंड का भी आपको जो था नाम लिख करके बता दिए थे कि इसका पूछा जा सकता है। तो आपको नाम लिखने के, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखने के जितने रूल है उस सभी रूल को देख लेना है, ताकि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएससी नाम पूछा जाएगा तो आपसे हो जाएगा। फिर उसके बाद है मिथेनॉल एंड इथेनॉल में अंतर आपको देख लेना है, लिखा दिया गया है। मिथेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड में अंतर को देख लेना है। फिर आपको है कन्वर्सन, परिवर्तन, कुछ परिवर्तन टाइप के रिएक्शन भी आपको क्रैश कोर्स में भी बता दिया गया है। बस जो क्रैश कोर्स में बताया गया है उसमें से ही रहेगा। तो कन्वर्सन को देख लेना है, 4-5 को देख लेना है। निश्चित रूप से 2 मार्क में 2 को पूछेगा, अब 5 मार्क में रहेगा तो 5 को पूछा जाएगा। कन्वर्सन के बाद आपको है बराबर आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा अल्कोहल जल में अधिक विलय होता है, क्यों, इस चीज को पढ़ा दिया गया है, आप देख लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको। फिर एक चीज और आपको है एसीटोन का प्रिपरेशन, एसीटोन माने डाइमिथाइल कीटोन, एसीटोन का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है तो इस चीज को आप देख लीजिएगा। डाइमिथाइल कीटोन मतलब एसीटोन का प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी को देख लेना है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन में जो अंतर होता है उस चीज को देख लेना है। अल्कोहल और फिनॉल और अल्कोहल से आप, फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों, इस चीज को देख लेना है। उसके बाद आपको कुछ कन्वर्सन वाले जो महत्वपूर्ण रिएक्शन है इस चीज को आपको देख लेना है। एनिलीन से फिनॉल, उसके बाद फिनॉल से बेंजीन, फिर इथेन से ब्यूटेन, एनिलीन से बेंजोइक एसिड, एसिटिलीन से बेंजीन, मतलब ये सब ऑर्गेनिक, पूरे ऑर्गेनिक का महत्वपूर्ण टॉपिक हुआ। लेकिन इसके बाद भी आपको इस सब को तत्काल देख लेना है। बाद में की क्रैश कोर्स में जो सिलेक्टेड था उसको तो लिखा ही दिए थे, फिर भी ये सब को भी देख लेना है। ये पूरे सिलेबस के अंतर्गत जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था उसको हम बता दिए हैं। ये सब अगर देख करके आप जाते हैं तो परीक्षा में क्वेश्चन आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा,
क्योंकि कुछ विद्यार्थी सबका हम देखते हैं कि एग्जाम के बाद कई प्रकार के रिएक्शन होता है कि ये नहीं हुआ, वो क्वेश्चन नहीं बना, ये नहीं बना। तो अगर सिलेबस आप साल भर पढ़े हैं और बेहतर तरीका से आप तैयारी किए हैं, रेगुलर आए हैं, तो आपका एग्जाम बेहतर जाना चाहिए। तो इसलिए आपको केवल साल भर आप आकर के पढ़े थे, याद किए ही थे, थोड़ा सा भी आपके पास समय है, उस समय आप इस सभी चीजों को एक बार देख लीजिए, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। बस मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बताएंगे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि कहां से कहां पूछा जाता है।